जिनके लिए ये नाइट सजाई गई, ये मंच सजाया गया, ये सभागार सजाया गया, वे हमारे अपने अजीज, हमारे दिल के अंदर धड़कने वाले, जोरदार तालियों के साथ भाई सबरस मुरसानी, हाथरस, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, ब्रह्मांड, जोरदार तालियों के साथ। मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने बैठे हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बहुत अच्छे। अरे भाई साहब, बस 10 मिनट में अंतिम संस्कार कर दूंगा। टाइम भी बहुत हो गया है, ज़्यादा नहीं। जब सबको झेला है तो मुझे भी झेल लो 10 मिनट। मैंने तो झिलवाया। खींच लो, 5-6 खींच दो। ये बाबा जी गए, महाराज जी की वजह से खुल नहीं पा रहे थे। अब मैं बिल्कुल खुल करके बोलूंगा। ताली बजाओ। बहुत बढ़िया, वाह, चांस। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले कि बारिश होने के बाद, सर्दी होने के बाद आप यहां तक आए। पहले अपने सम्मान में तालियां बजाइए। और ये कवि सम्मेलन अभी और जमेगा, क्योंकि जितनी जितनी सर्दी पड़ेगी उतना ही जमता जाएगा। मैं तो अभी गौरी जी के यहाँ गया था उत्तराखंड 2 दिन पहले, वहां पर इतनी सर्दी पड़ रही, जो भी कभी माइक पे आता उसकी आवाज जम जाती। वाह। अब मेरा नंबर आया माइक पर, मेरी आवाज जम गई। मैं बोला बढ़िया बढ़िया। अब संचालक आया, एक आग लगाकर पलीता लाया, उसने मेरे मुंह पर पलीता लगाया, मेरी आवाज पिघली, तब माइक से निकली। तो मैं धन्यवाद देता हूं, इतनी सर्दी के बाद यहां पर आए हैं। और मैं ज्यादा नहीं, एक 4-5 घंटे पढ़ता हूं मैं। स्वागत। आप सो जाओ। एक नींद पूरी हो जाएगी इतनी देर में। तो जब जाऊंगा तो मैं जगा के चला जाऊंगा। कि खींच ली। अब जो मेरी फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना, इतनी बड़ी, और अपने बेडरूम में लगा लेना। क्योंकि तुम सारी सारी रात बाहर रहते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। बढ़िया बढ़िया। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। हमारे मिस्टर इंडिया फौजदार जी बैठे हैं, हमारे कृष्ण बिहारी शर्मा जागरण के, और मेरे प्रिय मित्र नितिन मिश्रा। मैं एक गीत उनसे सुनवाऊंगा अपने बाद में। और सभी को, किस किस का नाम लूँ, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, सभी जियो। बाबा जी चले गए। अच्छा, एक मोहल्ले में एक औरत बच्चे को डराती, स्कूल नहीं जाएगा, नहीं, बाबा जी पकड़ ले जाओ। तू नहाएगा नहीं, बोला मम्मी नहीं, बाबा जी पकड़ ले जाएगो। तू उसे गाली देता है, हाँ, तो देगा, हाँ, तो मत दे। क्यों? कि बाबा जी पकड़ ले जाओ। अब बच्चा बड़ा परेशान है, बाबा जी पकड़ ले जाओ, बाबा जी पकड़ ले जाएगो। 2 दिन पहले उसने कहा कि तू 3 दिन से नहीं नहाया है, बोले नहीं, कि बाबा जी पकड़ ले जाएगो। बोला अब ना पकड़ेगो। बोले क्यों? कि बाबा जी की तो पुलिस पकड़ ले गई। हाय हाय, वाह 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 वाह, ये बढ़िया टिप्पणी है, वाह बढ़िया। सबरस जी, बाबा जी को पुलिस पकड़ लेगी। आप ये मेरी फोटो खींच रहे हो, व्हाट्सएप पर नंबर देना अपना मुझे, और ये फोटो मुझे भेज देना। क्योंकि परसों मेरा दिल्ली में कार्यक्रम है, उसके मुख्य अतिथि है केजरीवाल। तो मैं केजरीवाल से कहूंगा कि वृंदावन में सबरस नाट हुई, अब वो कहेगा कि इसका प्रमाण ला। केजरीवाल को प्रमाण चाहिए, मैं दिखा दूंगा, फोटो देख, इसका प्रमाण ये रहा। इसलिए फोटो जरूर भेज देना मुझे। बहुत अच्छे। हमारी किशोरी जी चली गई, चलो कोई बात नहीं है। मैं गीत नहीं गाता हूं। गौरी ने श्रृंगार के गीत सुनाए, गफ्फार जी ने कितना अच्छा वीर सुनाया। मैं दोनों बातों से दूर रहता हूं,
क्यों? जो वीर रस की कविता सुनाते हैं वो लड़ाई दंगे का काम करते हैं। न लड़ाई हो तो हो जाए। और जो श्रृंगार के गीत लिखते हैं वो पिटने का काम करते हैं। न पिटे तो पिट जाए बीच रास्ते में। तो मैं दोनों ही बातों से दूर रहता हूं। ये गफ्फार मुझसे बोले, शबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? ये हिंदुस्तान है, वीर रस की क्या कमी है? एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रख लिया? बोला भाई साहब हम तो इसी बहाने से अमेरिका के बाप बने बैठे हैं। ये हिंदुस्तान में हो सकता है, साला अमेरिका का बाप बने बैठे। अब एक आदमी ने, वो मेरा साला है, उसने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। तो मैंने एक दोस्त बोला भाई साहब तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? नहीं कहता है। बोले क्या? नहीं फूफा। एक आदमी ने अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख लिया। बोले कुत्ते का नाम पाकिस्तान क्यों रखा है? बोले भाई साहब हम तो इसी बहाने से 5-7 लात मार देते कि पाकिस्तान में मार दी हमने। तो ये हिंदुस्तान है। देखो एक लाइन की कविता सुन लेना, गफ्फार जी ने इतनी लंबी सुनाई कि ए पाकिस्तान, पीछे हट जाना, ये वीर रस है। पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। वाह वाह, कविता खत्म, कविता खत्म, ताली बजाओ। वाह भाई वाह वाह, अंत में मरेगा। जिस बात को 2 घंटों में कह रहे हैं वो एक लाइन की कविता है। विश्वास करो जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, हर बार क्रिकेट मैच में हराया, तब मैंने 2 लाइन लिखी, पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह, भाई किशोरी जी आ गई हैं, प्रणाम करता हूं, कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लफ्सी लायक भी नहीं है और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है, कश्मीर मांगता है। वाह 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 वाह, क्या बात भैया की। कश्मीर हम उसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक बात बताऊं, ये वीर के कभी होते ही ऐसे, कुछ कभी तो डर के मारे बजाते थे कि ऊपर न गिर जाए आगे मेरे, इतनी जोर से चिल्लाते हैं। एक वीर का कभी नई नई कविता लिख के लाया, एक लाइन याद, और कविता को कागज पर लिख करके घड़ी करके घर पे छोड़ाया। उसने सोचा जेब में रखी है, और मंच पे बैठा कमलेश बसंत बोले मैं वीर रस के कवि याद राम को बुला रहा हूं। और याद राम को एक लाइन याद, और कविता घर पर रह गई। याद राम आके बोले मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब वो कागज घर पर रह गया, और याद राम को गुस्सा आ रहा, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब श्रोता सोचे जे आगे बोले तो क्या बोले, और याद राम बोले तो क्या बोले। याद राम को फिर गुस्सा आया, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। बहुत बढ़िया समरस जी, वाह। जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी। आप विश्वास करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधरेंगे? इन्हें नेता ही नहीं सुधरने देंगे, एमएलए एमपी नहीं सुधरने देंगे। अब सुधर कैसे जाएं? तो फिर कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। इनकी लुगाई सुधार सकती हैं। सच कह रहा हूं बहन जी, लुगाई सुधार सकती हैं। हम जिंदगी में कश्मीर नहीं दे सकते पाकिस्तान को। क्यों नहीं दे सकते? मैं स्टेशन पर बैठा, एक भिखारी आया और आकर के बोला बाबा बाबा 2 रुपया चाहिए, और मुझे 2 रुपए देने नहीं। मैंने इधर मुंह कर लिया, ऐसे ही आप करते होंगे।
जब भिखारी को पैसे नहीं देने हो तो मुंह फेर लो कि तू चिल्लाता रहे पैसे हमारे, तू होता कौन है लेने वाला। वो घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। और घंटों तक नचाया उसे, अंत में बोला मत दे, भाग गया। और पाकिस्तान में मुशर्रफ ये सब क्या कहते हैं, कश्मीर चाहिए तुम इधर मुंह कर लो। अब वो घूम के आएगा, कश्मीर चाहिए तुम इधर मुंह कर लो, कश्मीर चाहिए इधर मुंह कर लो, और सालों तक नचाओ। फिर अंत में कहेगा मत दे। ताली बजा दो, अच्छी बात बताइए तो है। बहुत बढ़िया, वाह। हमारे मुर्सान के चेयर में बैठे ने रजनीश कुशवाहा, मैं 2 लाइन दे रहा हूं, आप देखें हम कश्मीर क्यों नहीं दे सकते कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान तो हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। वाह वाह वाह, हनीमून का तेरे घर में मनाएंगे। पाकिस्तान नहीं मानता। 4 लाइन लिखी मैंने आतंकवाद के विरोध में, आप देखें कि ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, 1 लाइन, ए ओबामा ए जॉर्ज बुश, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश। वाह। 2 लाइन, तुमने मिलकर इराक कर दिया पुश, तो मन में हो रहे हो बहुत खुश, मगर ए ओबामा ए जॉर्ज बुश भूल से जो भारत में गए घुस, तो तुम्हारी खाल में भर देंगे भूस। ये मैंने बीरा सुनाया क्योंकि गफ्फार साहब ज्यादा खून खच्चर करके चले गए थे। मैं गीत नहीं लिखता श्रृंगार के, आप विश्वास करो। वो बहन जी, मैं सच कहता हूं, मेरी पत्नी मुझसे बोली ऊट पटांग बातें कर लेती हो, जिंदगी में कभी श्रृंगार की 4 लाइन लिखी जैसे गौरी मिश्रा लिखती है। पत्नी ने चैलेंज किया, मैंने कहा सुन तेरे लिए 4 लाइन लिखी है मैं श्रृंगार की। बोली श्रृंगार की, मैंने कहा घोर श्रृंगार की। बोली घोर, मैंने कहा हाँ, इतना अच्छा तो कालिदास भी नहीं लिख पाई। बोले सब्र से ही लिखेगा अगले जन्म में। मैं तो ये कहता सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी, सूर मरे तुलसी मरे मर गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। बहुत अच्छे, वाह। कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। मैंने कहा सुन तू श्रृंगार करके आ। बहन जी, मेरी दीदी, मेरी जो पत्नी का रंग है वो ऐसा है जैसे मैं कपड़े पहनना हूं, शाह काला रंग। मैंने कहा तू श्रृंगार करके आ, चल। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं। ओ दीदी, मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा दूसरा श्रृंगार करके चल। फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूं। मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला, तो मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम 4 लाइन सुनाओ। मैंने कहा सुन, ये घोर श्रृंगार है। महाकाली मैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू। सुन लेना फौजदार तुम्हारी तो शादी होगी। महाकाली मैया सीतू, श्याहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू। आई लव यू। बहुत बढ़िया, आई लव यू। बहुत सुंदर। सच में ऐसा सुनना है जैसे मैं आसाराम बापू के प्रवचन कर रहा हूं। बहुत सुंदर। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे
दैनिक जागरण के प्रभारी बैठे, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है, पत्नी से बड़ा धन पति का कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही भाई काला धन है तो मेरा ही। अब मेरे पास खड़ी थी, अन्ना हजारे आ गए। अन्ना हजारे ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले काला धन वापस कर। ओ मैं अन्ना जी मैं तो नहीं करूंगा, 7 फेरों के बाद मिला है। अन्ना जी गुस्सा होकर चले गए। अब रामदेव बाबा आ गए। मैंने पत्नी से कहा रामदेव बाबा आ गए तो घूंघट कर ले। पत्नी ने यहां तक घूंघट किया। रामदेव बाबा मुझसे बोले काले धन को सार्वजनिक रूप से उजागर कर। और मैंने कहा बाबा मैं तो नहीं करूंगा, 7 फेरों के बाद मिला है। रामदेव बाबा गुस्सा होकर चले गए। 1 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाई और बहनों काले धन को बदल ले जाओ। वाह। अब मैं लुगाई को लेके पहुंच गया। मैंने कहा मोदी जी बदलो। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। 50% लगेगा। अब मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। लेकिन दीदी एक बात बताऊं, एक दिन पत्नी खाना बना रही थी, तब मैंने उसे पूछा प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। और मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। ससुर के एक गीत सुनाना चाहता हूँ। आप विश्वास करो, यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, मैंने ये गीत क्यों लिखा? आजकल उल्टे सीधे गीत आ गए। अब विश्वास करो, एक बात बताऊं, यहाँ पर बड़े बूढ़े लोग भी बैठे हैं। अब एक त्योहार आने वाला है, क्या बोलते हैं उसे? 14 फरवरी, क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन डे है जी, आएगा 14 फरवरी को। वो फरवरी आ रही है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। हाँ वाह भाई वाह, तुम अपनी बनी बको, मैं कह रहा हूं जो बात मानो। 14 फरवरी को पता नहीं देश की संस्कृति भूल गई। मैं तो आगरा गया, मेरी भतीजी बोली, मुझसे बोली अंकल जी वो वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 फरवरी को, और मुझे कोई ऐसा बता दो अपने जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसे कुछ गिफ्ट करूंगी। तो मेरे बॉयफ्रेंड तेरा तू गिफ्ट कर, मुझे क्या मतलब? बोली नहीं क्या दूं उसे? मैंने कहा तू ऐसा कर, ताजमहल से बड़ा कोई वो नहीं है प्रेम की निशानी, ताजमहल का वो दे दे चित्र, वो तस्वीर लाके। बोली तो आम हो गया, बहुत पुराना हो गया है। तो मैंने सोने का पेन और डायरी दे दे। बोली ये भी नहीं, कोई अच्छे नहीं है। तो मैंने 100 ग्राम सोना दे दे। बोली नहीं, कोई ऐसी गिफ्ट बताओ जिसे सालों साल तक याद रहे, सालों साल तक। तो मैंने कहा साले के गाल पर थप्पड़ मार दे तू जोर से। हमेशा याद रखेगा। तो अपनी संस्कृति भूल गए हम। मैं बता रहा हूं, आप विश्वास करो कि हमारे देश में ये हो क्या रहा है। बड़े बूढ़े बैठे हैं। एक बात, अच्छा जो महिलाएं होती हैं ना वो बड़ी अजीब होती हैं। पुरुष जो होते हैं इनमें दिखावा नहीं होता है, महिला जो होती है इनमें दिखावा होता है। देखो महिला जो आएगी 200 रुपए की चप्पल पहन के आएगी, सीधे मोहल्ले में जाएगी, दादी कैसी है? दादी चप्पल कैसी है? दादी बोली हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर भी पेट नहीं भरेगा, दिखावा करेगी, ताऊ चप्पल देख कैसी है। ताऊ बोलो अरे छोरी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी चप्पल है। फिर भी पेट नहीं भरेगा, पूरे मोहल्ले में दिखाएगी चप्पल कैसी, चप्पल कैसी। इतना दिखावा करती हैं। और आदमी बिल्कुल दिखावा नहीं करता। आदमी 1000 रुपए की दारू पी के आए,
चुप सो जाए, किसी को नहीं बताए। आदमी दिखावा नहीं करता है, विश्वास करो, लेकिन महिलाएं, पुरुष होता है, पुरुष की देखो उम्र बढ़ती है आदमी की और उसका सम्मान घटता जाता है। लक्ष्मी जी से उल्लू ने कहा, लक्ष्मी जी तुम्हारी हर घर में हर रोज हर रात को पूजा होती है। लक्ष्मी जी उल्लू से बोली तो मैं क्या करूं? उल्लू बोला, हे लक्ष्मी जी, हम उल्लुओं को एक ऐसा वरदान दो, कम से कम 1 साल में 1 रात को घर घर में हम उल्लुओं की पूजा हो। तो लक्ष्मी जी बोली, तथास्तु, जा, करवा चौथ की रात को करवा चौथ की रात को तेरी घर घर में पूजा होगी। और हमारी हो रही है, हम हंस रहे हैं, कर रहे हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, 1 साल में पति पत्नी से जरूर कहता है मैं उल्लू था जो तेरे संग फेरे डाल लिए मैंने, तब पता लगता है हम तो उल्लू हैं। उम्र बढ़ती है, सम्मान घटता जाता है। आप देखें, नई नई शादी होके आती है, दूल्हा दुल्हन, और जो है करवा चौथ की रात को दुल्हन सजी धजी लोटा लेके, पानी लेके, अगरबत्ती लेके, धूप लेके, घी का वो लेकर के और आती है। और करवा चौथ की रात को सजी धजी और पति से कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि नहीं। कितना प्यार होता है। पति उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है, अपने मकान की 3री मंजिल 80 सीढ़ियां धद्दड़ धद्दड़ धद्दड़, न हाँ पे न कहाँ पे, और छत पे जाके चंदा देखेगा, हैं अब ही ना निकलो, आज तो निकलेगा ही नहीं। देवी मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूं, चंदा निकलने का नाम नहीं ले रहा। इतना पागल प्यार में। पत्नी फिर कहती है, जाओ एक बार देखो, वो 200-250 किलोमीटर ऊपर नीचे, हाँ पे न कहाँ पे, पर उसका चंदा नहीं निकलता। उम्र बढ़ी, 4-5 साल हो गए, 2-3 बच्चे पैदा हो गए, घर के खर्चे नहीं चल रहे, पति नौकरी करता है। करवा चौथ की रात आती है, सजी धजी पत्नी फिर कहती है, देखो जी चंदा निकला कि नहीं। फिर कहेगा, चंदा? चंदा का मैंने ठेका ले लिया है, चंदा को क्या मैं खींच के ले आऊं? चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा? तू चढ़ जा सीढ़ियों पे, मैं तो हाँप जाता हूं। अब उसकी उम्र बढ़ी, सम्मान घटा, उम्र बढ़ी, दोनों बुढ़े बुढ़िया हो गए। अब वो बुढ़ा खुद चंदा हो गया, उसके सर पे एक भी बाल नहीं रहता, और बुढ़िया को ऐसा लगता है आज तो घर के आंगन में ही निकल आया। बुढ़िया बुढ़े के सर पे हाथ फिराती है, एक भी बाल नहीं दिखाई देता। तब बुढ़िया कहती है, जा संसार में कहीं भी जा, अब तेरा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। वाह 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 वाह। और बुढ़िया सजी धजी सामान लेकर के करवा चौथ की रात को बुढ़े के पास आती है और कहती है, देखो जी चंदा निकलो कि नहीं। फिर बुढ़ा गुस्से में कहता है, चंदा? चंदा का मैंने ठेका ले लिया है, चंदा को क्या मेरा बाप निकालेगा? चंदा को क्या खींच के ले आऊं? चंदा देखना चाहती है तो देख ले चंदा, डाल दे पानी हो जाए ठंडा, देख ले चंदा। ये स्थिति हो जाती है। बढ़िया बढ़िया। बुढ़ा मरा पड़ा जमीन पे, और बुढ़िया रो रही है छाती पीट के, अरे रे मर गया रे, कुछ नहीं कह गया, एक बोल सुना था, मर गया रे, अरे कोई जिंदा कर दो। और बुढ़े की छाती पर इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, मर गया रे, अरे कोई जिंदा कर दो। और अपनी छाती पर धीरे से मर गया रे, अरे मर गया रे, कोई जिंदा कर दो। 2 बोल सुना जाए। एक बाबा आए, ए बुढ़िया तू कहे तो इस बुढ़े को मैं जिंदा कर दूं? कि भूल के मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो है। मेरे लिए तो ये 25 साल पहले ही मर चुका था, वो तो पड़ोसी अच्छे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं घर में। सम्मान घटता जाता है आदमी का। अच्छा जो देखो महिलाएं होती हैं, वास्तव में 2 काम करती हैं। पुरुष एक काम करता है, घर में कोई बड़ा बूढ़ा मर जाए, चला जाए, तो घर का मालिक आदमी सर घुटा के 13 दिन तक यूं ही बैठा रहेगा, चुप,
कोई काम नहीं करेगा, बस सामने से आएगा, सुना है पिताजी चल बसे। कितने साल के? 105 साल के। राम राम बड़े जल्दी चले गए। कुछ काम नहीं करेगा, चुप बैठा हुआ है, आने वाले बैठे, काम धंधा मार रहा है, और उधार करके खेत बेच के मकान बेच के और तेरा नहीं करेगा, कर्जा कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन महिलाएं अच्छी हैं, दो काम करती हैं, रोती भी हैं और घर में काम भी करती हैं। एक बुड्ढा मर गया और घर में महिला रो रही है, अरे बाबा मर गए रे बाबा, तिजोरी की चाबी है कहाँ धरे गए रे, मर गए हो बाबा। अरे देखो तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही, बाह में तो सोने चांदी के जेवर है रे, मर गया। अरे इतने में भाभी, ओ भाभी, वृंदावन वाले फूफा आए गए री, चाय बना ले री। बहना चीनी ना अपने ताऊ से कह दे 5 किलो चीनी ले आ मेरी। अरे मौसी, अरे मोह ले जाते बाबा, अरे बाबा मुझको भी संग ले जाते, अरे ताऊ मुझको भी संग ले जाते। एक बुड्ढा बोला कैसे ले जाते, कोई मेटा डोर करके थोड़ी ले गई, वो तो यूं ही गए हैं। अरे बाबा, अरे देख भट्ट वाले फूफा आए गए। एक बोली नदबई वाले चाचा को फोन कर दे, बाबा मर गए रे। एक बोली भाभी नदबई राजस्थान में लगेगी, रोमिंग लगा लियो, 0 लगा लियो। अरे वो मफतलाल पत्रकार सारथी को सचिव बाइबल समाचार दे दे कि बाबा मर गए रे। अबे ना मफतलाल बड़ा बुरा, बिना पैसा के नहीं छापे गोरी। ताली बजा दो, ताली बजा दो, एक थोड़ा 5 बढ़िया बढ़िया। अच्छा देखो, अंतिम 6 लाइनों सुना रहा हूँ। हाँ। मैं अंतिम संस्कार कर रहा हूँ, हैं? मेरे प्राण में कर रहे हैं, और आइए मफतलाल जी देखो। मफतलाल जी आ गए। अच्छा ताली बजा दो एक बार। ठीक है। बस अब मैं भी चला, और बस 10 मिनट, कोई बात नहीं, 20 मिनट लगते हैं, निकल जान दो, 20 मिनट लगते हैं, मैं छुड़वा दूंगा। ताली बजा दो, मैं भी जरा अपनी कर लेता हूँ। देखिए मफतलाल जी जिस काम के लिए कह रहे हैं, वो एक मैं अंतिम 6 लाइन सुनाकर अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। हाँ मैं सुना रहा हूँ, इन्हें जाना है इसलिए थोड़ा सा। ताली बजा दो। मैं छोटा हूँ, मेरे बाद में खत्म कर रहा हूँ। देखें एक बात बताऊं, मेरी पत्नी सामने बैठी थी, मैं गीत लिख रहा था, मेरा साल आ गया। दीदी जो मेरा साला है ना, वो हकला है, हकला, एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला कि मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल।
मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो दोनों। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने उससे पूछा, सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा तू? कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल, बोले पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ रे कि गई गई। बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा गई मतलब पहुंच गई। तभी मेरी पत्नी बोली तुम इधर आओ। मैंने क्यों? मैं नहीं आऊंगा। बोली क्यों? मैं क्यों आऊं? तब पत्नी बोली कि क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा कि भैया तेरा आया रोब दिखलाएगी, चाय और खाना मुझ पर बनवाएगी। भैया तेरा आया रोब दिखलाएगी, चाय और खाना मुझ पर बनवाएगी। खटिया तकिया बिस्तर मुझ पर बिछवाएगी, झूठे सारे बर्तन मुंह पे मंजवाएगी। अरे मेरी जान से व्याधा सूख कर रह गया आधा। अरे मेरी जान से व्याधा सूख कर रह गया आधा। बलमा नहीं हूँ मजदूर में। तो पत्नी बोली क्या कह दिया है तूने मेरे खसम? क्या कह दिया है तूने मेरे बलम? एक ही बेलन में तेरी निकल जाएगी दम। क्या कह दिया है? ताली बजाओ तुम। बहुत बढ़िया। अंतिम देखो इनकी 6 लाइन की, केवल 6 लाइन सुना करके मैं बैठा हूं। ताली बजा दो, इनकी मांग भर दूं। क्या करें? ये लाल जर्सी पहने, ये लाल खून पी गई मानेंगे वो तो। ये दीदी अंत में ये बात बहन जी का डिसीजन बढ़िया लगता है हमको। ताली बजाओ देखो इनकी पसंद है। अब वो अंतिम 6 लाइन दे रहा हूँ। हाँ। दीदी मैं पढ़ता था अपनी क्लास में, एक नाटक देखा था मैंने लैला मजनू का। मजनू लैला की याद में एक गीत गाते थे कि लैला लैला पुकारू में बन में, प्यारी लैला बसी है मेरे मन में। ये कौन सा रस है बताओ? इसे पहले से तैयार बैठा है भाई। आप विश्वास करो, इसे कहते हैं श्रृंगार रस में वियोग। संयोग नहीं है, वियोग रस में प्रिय चीज बिछुड़ जाती है और उसकी याद में और प्रेमी जो रोता है, इसे कहते हैं वियोग रस। मैंने 3 साल पहले एक नया रस लिखा, डकार रस, चीख रस, रुदन रस, किल्ली रस। देखें तो वो राहुल गांधी को डकार रस उत्पन्न हुआ। सोनिया गांधी से बोले, सोनिया गांधी से तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इडली बाग चली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी। तूने
तूने कैसा किया रे है मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। ये डकार रस। जिस कुर्सी पर योगी बैठे कभी मायावती बैठती थी, मायावती ने देखा योगी बैठे तो मायावती को डकार रस उत्पन्न हुआ। सतीश मिश्रा से बोली मायावती, कैसी फूटी है किस्मत हमारी सतीश भैया, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। कैसी फूटी है किस्मत हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहना रह गई कुंवारी की कुंवारी। जब सतीश मिश्रा ने देखा मायावती हो रही हैं तो सतीश मिश्रा को डकार उत्पन्न हुआ और मायावती से क्या बोले, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हथिनी मुझको। और अंत में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव खड़े हुए। मुलायम सिंह यादव को डकार उत्पन्न हुआ और क्या बोले अखिलेश से, मेरे नोटों की रद्दी भई रे मोदी मरेगो, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, क्या पता ऐसा करेगो, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे। थैंक यू, धन्यवाद। मफदला जी आए और धन्यवाद दें। और नितिन मिश्रा।